हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हम देखने वाले हैं कैसे हम एक बटन के ऊपर मल्टीपल वर्क हम कर सकते हैं। जैसे कि डेटाबेस से हम वैल्यू फेच करेंगे और उसी हिसाब से उस डेटाबेस पर जैसी वहाँ पर आउटपुट रहेगी। जैसे कि यहाँ पर स्टेटस अभी इसके ज़ीरो है, तो यहाँ पर हमें शो करेगा ऑफर सेंड। ओके, अगर वही यहाँ पर अगर स्टेटस अगर इस एफ डी स्टेटस के अंदर अगर एक एट्रीब्यूट एक रो ऐसा आ जाता है जहाँ पर लिखा होता है स्टेटस वन, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर इसे हम शो करेंगे कि उस बटन के अंदर ऑफ़र अब आ चुकी है, जैसे कि ऑफ़र एक्सेप्टेड। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करने वाले हैं, हम एक बटन क्रिएट करेंगे जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ क्रिएट। और इसके अंदर हम ज़ीरो टेक्स्ट हम रखेंगे यहाँ पर, मतलब हम एम्प्टी टेक्स्ट रखेंगे। और इसकी साइज़, इसका जो भी हाइट है, जो भी है, हमें जितना भी जो भी यहाँ सेट करना हो वो हम डिज़ाइन कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिस डॉट जावा पेज की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने कनेक्टिविटी करा डेटाबेस से। ओके, ये हमारा यूआरएल हो गया, ये हमारा यूज़र आईडी एंड ये हमारा पासवर्ड हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पहले अपने डेटा को फेच करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एसक्यूएल क्यूरी हम सेट करते हैं और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवी प्रैक्टिस वेयर टी एफ डी प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू वन। अगर वो वन रहा, ओके, यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस जो टेबल है हमारा, उस प्रैक्टिस के अंदर हम क्या करते हैं, उस पर्सन आईडी को हम क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी ये हो गया पर्सन एंड पर्सन आईडी। तो पर्सन आईडी को हम यहाँ से फेच कर रहे हैं और अगर यहाँ पर पर्सन आईडी वन रहा तो वो वैल्यू फेच करेगा। और वो क्या, कौन सी कॉलम को फेच करेगा, वो एफ डी स्टेटस कॉलम को वो फेच करेगा और एक स्ट्रिंग के अंदर ये स्टोर कर देगा। ये हमारा इतना काम हो गया। अब देखो, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मैं अपने फ़ोन के ऊपर इसे रन करूँगा और मैं देखूँगा कि ये क्या सक्सेसफुल रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सारा चीज़ एम्प्टी है। हमने अभी इसे एम्प्टी रखा है क्योंकि मैं टेक्स्ट इस जगह पे फिल करूँगा। ये जो स्ट्रिंग स्टेटस है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर टेक्स्ट को सेट करूँगा और जैसा वहाँ से वैल्यू आएगी उसी हिसाब से मैं यहाँ पर इस बटन के ऊपर टेक्स्ट मैं शो करूँगा। ओके, तो इसे जब तक के लिए मैं क्लोज करता हूँ। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इस बटन की आईडी को फेच करेंगे। तो इस बटन की आईडी क्या है, एफ स्टेटस आईडी है। एंड यहाँ पर मैं उसकी आईडी को लेता हूँ, स्टेटस डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट स्टेटस। ओके, हमने स्टेटस को फेच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक क्यूरी में स्टार्ट करूँगा, इफ़ एल्स में स्टार्ट करूँगा और इफ़ एल्स के अंदर मैं क्या करूँगा, स्टेटस, ये वाली जो स्टेटस है जो डेटाबेस से हमारी वैल्यू फेच हो रही है, आप समझ सकते होगे, डेटाबेस से जो ये वैल्यू फेच हो रही है एफ डी स्टेटस, अगर डॉट इक्वल्स टू, अगर वो ज़ीरो रहा तब हम यहाँ पे क्या, इस बटन के अंदर टेक्स्ट हम शो कराएंगे। तो यहाँ पर एक हमें कोड लिखना होगा और वो कोड मैं ऑलरेडी लिख कर रख चुका हूँ। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ताकि हमारी काम जो है वो आसानी से हो सके, जल्दी जल्दी हो सके। तो यहाँ पे क्या मैंने करा है, यहाँ पे मैंने एक बटन क्रिएट करा है और उस बटन की आईडी को मैं फेच कर रहा हूँ। ओके, और उस आईडी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और ये बटन के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बटन डॉट सेट टेक्स्ट में कर रहा हूँ ऑफर सेंड। अगर ये ज़ीरो रहा, यहाँ पर जो स्टेटस है हमारा, जो डेटाबेस पे स्टेटस हमारा शो हो रहा है एफ डी स्टेटस, ये अगर ज़ीरो रहा तो यहाँ पर हमें शो करेगा ऑफर सेंड। अगर यहाँ पर ये वन रहता है तो हमें ये शो कराए उस बटन के ऊपर कि वो ऑफर एक्सेप्टेड है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से एक मैं एल्स एंड फिर इफ़ की मैं इस्तेमाल यहाँ पे करता हूँ और इसके अंदर मैं फिर से स्टेटस को मैंने कॉल करूँगा इक्वल्स टू
1। अगर ये 1 रहा तब हमें क्या शो करेगा? ओके, तो यहाँ मैं इसकी बॉडी को स्टार्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ऑफर एक्सेप्टेड। ओके, और ये नीचे की आप सारी कोड देख लो ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे मैं ऑन पोस्ट लगाया हूँ और इसके अंदर ये सारी क्वेरी है, इसे आप ये कर सकते हो, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की अभी फ़िलहाल के लिए। तो मैंने ऑन पोस्ट को जब तक के लिए मैं क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मुझे सिर्फ डू इन बैकग्राउंड की ज़रूरत है अभी। जो भी मैं काम करूँगा वो डू इन बैकग्राउंड के अंदर मैं काम करूँगा और उसके बाद से इस क्लास को मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर स्टेटस डॉट इक्वल्स टू 1 रहा तो वो ऑफर एक्सेप्टेड शो करेगा, अगर 0 रहा तो ऑफर सेंड शो करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इस बटन के ऊपर मैं दो टेक्स्ट में शो करा रहा हूँ, डायनामिक मैं टेक्स्ट यहाँ पर शो करा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस बटन के अंदर जो रखी हुई टेक्स्ट है ना, उसे मुझे एम्प्टी करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट रखते हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वहाँ पर हमें वो डिज़ायर्ड जो भी हमें आउटपुट है वो हमें शो नहीं करेगा, वो सिर्फ इसी टेक्स्ट को शो करेगा। ये टेक्स्ट क्या करेगा, यहाँ पर जो हम टेक्स्ट सेट कर रहे हैं इसको ओवरलैप कर देगा। तो आप कभी भी उसे ये मत रखना, वहाँ पर कोई टेक्स्ट मत रखना। तो हमारा ये सारा काम हो चुका है। तो मैं आपको फिर से इसे बता दूं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा है, एक आईडी हमने जनरेट करा है बटन नेम की, एंड सेकंड हमने करा है डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर लिया। ओके, अब उसके बाद से हम एक फेच डिटेल्स 3 नेम की एक हम क्लास हम क्रिएट करते हैं और उसे हम एसिंक टास्क के अंदर हम सब जनरेट कर देते हैं और उसके अंदर डू इन बैकग्राउंड का हम इस्तेमाल करते हैं। और डू इन बैकग्राउंड के अंदर हम क्या करते हैं, ट्राई एंड कैच के अंदर, ये ट्राई एंड कैच के अंदर हम अपनी एसक्यूएल क्यूरी को रखते हैं और फायर करते हैं। एसक्यूएल क्यूरी क्या कह रहा है यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी प्रैक्टिस वेयर पर्सन आईडी इक्वल्स टू 1। अगर पर्सन आईडी इक्वल्स टू 1 रहा तो वो सेलेक्ट करेगा और रिजल्ट सेट जो है हमारा है वो नेक्स्ट रहेगा। अगर वो ये रहा, अगर ट्रू रहा, अगर फॉल्स रहा तब वो हमें ये बताएगा। यहाँ पर कुछ हमें आउटपुट हमें यहाँ पर शो नहीं करेगा और कैच के अंदर हमें एक्सेप्शन शो करेगा। और फिर अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हम जो रो है, जो हमारी जो कॉलम है एफ डी स्टेटस कॉलम, जो डेटाबेस से हम फेच कर रहे हैं, वो एफ डी स्टेटस कॉलम को हम यहाँ पर फेच करके उसके अंदर रखी हुई वैल्यू को हम यहाँ पर इंसर्ट स्टोर करा रहे हैं और उस रखी हुई वैल्यू को हम इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू 1 के ऊपर हम वहाँ पर कंडीशन यहाँ पर शो कराएंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे डबल इक्वल्स टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डबल इक्वल्स टू में हर वक्त आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं होगा मिलेगा और कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एरर शो करे। ओके, तो ऐसा आप कभी मत करना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं रन करता हूँ अपने फ़ोन की तरफ, फ़ोन की स्क्रीन पर आपको मैं ले जाता हूँ। ओके, तो यहाँ देखो हमारे को अब क्या शो कर रहा, ऑफर सेंड हमें शो कर रहा, ऑफर सेंड हमें शो किया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने डेटाबेस के ऊपर एक और हम वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं। ओके, यहाँ पर हम एक और वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं जिसकी आईडी 2 रहेगी और जिसका नाम मैं कर देता हूँ ओके ज़मीर, एंड इसका जो स्टेटस रहेगा वो हम कर देते हैं 1। ओके, फिलहाल के लिए। और इसे मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करा देता हूँ। इसे मैंने सेव करा और इसे मैंने रन कर दिया। रन करा मैंने, तो यहाँ देखो नीचे आप देख रहे हो इंसर्ट इनटू टीबी प्रैक्टिस, यहाँ पर एक रो इंसर्टेड हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे शो करा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ देखो हमें दो वैल्यू हमें मिल रही है, एक पर्सन आईडी 1, पर्सन आईडी 2, ज़मीर एंड शाद, एंड स्टेटस है 0 एंड 1। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फिर से अपने जावा के कोड की तरफ आता हूँ और यहाँ पर आप देखो लाइन नंबर 47 के ऊपर जो मैंने क्वेरी यहाँ पे फायर करा है, इस क्वेरी के अंदर मैं क्या करता हूँ, पर्सन आईडी 1 है, पर्सन आईडी 1 जो है इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, पर्सन आईडी 2 कर देता हूँ। ओके, अब मैं फिर से इसे मैं रन करूँगा और अपने फ़ोन के स्क्रीन की तरफ आपको मैं ले चलता हूँ। तो यहाँ देखो अब हमें यहाँ पर
ऑफर एक्सेप्टेड हमें शो कर रहा। तो इससे पहले हमें क्या शो कर रहा था, ऑफर सेंट, अब हमें ऑफर एक्सेप्टेड शो कर रहा, क्योंकि हमारा जो स्टेटस है ये 1 है एंड 0। हम ऐसे करके हम वैल्यू को फेच करेंगे और यहाँ बटन पे उसी हिसाब से हम यहाँ पे शो करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी और आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके।